सदा साहब जयकारा ला लो भाई। सुरिंदर सिंह ये साढ़े इस्त्री सत्संग सभा के प्रधान घर जाके आए चाह पिला के उत्थे आ जाना। मेरी सारे हाथ जोड़ के बेनती है सर्विस दफ्तर है इन्होंने अज उत्थे चिट्ठी देनी है। साडी इत्थों दी लड़की है शाहदरे रहंदी प्रतापपुरे। इन्हों दसदा इन्हों मीत प्रधान बनाया सरना साहब ने इस्त्री अकाली दल की दिल्ली स्टेट की जगजीत कौर। वीडियो साडी रोज देखा रामदास सहाय अर्जन हरगोबिंद नो चमरो श्री हराय श्री हरकृष्ण जी की आज्ञा जो जिसके काम को बजाए देश को हासिल कर लिया है कि आम दिया में श्री काल श्री खालसा जी का बोलना जी श्री सहाय होना गुरु साहब संगत सिंह के सिर से मेरा प्रयास रखना सफलता बख्शना काम की सलाह करने हर तरह करके मेरा करनिया धन श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला मेरे और मैं ज्यादा समा नहीं लेना क्योंकि सब तो पहले एक गल की माफी चाहूंगा कि ये थोड़ा प्यार है संगत का प्यार है और अज जिस रूप के यूनिटी के नाल खड़े हैं साडा अरेंजमेंट छोटा पै गया। मैं पहला 50 कुर्सियां कही सी फिर 80 करा ली वो भी हले घट गई। सो मैं इस गल की माफी चाहूंगा कि थोड़ा जहा बलविंदर कौर खजूरी तो भैन रानी जी और उन्होंने पूरा जथा साडी इत्थों दी साडी बेटी जगजीत कौर जी प्रतापपुरे शाहदरे रहिंदी है। इन्होंने कहा सी भी मैं श्रोमणी अकाली दल का एज ए वर्कर काम करना चाहती है। सरना साहब ने जगजीत कौर भैन खड़ी होकर फतेह बुलावे सारे अज इन्होंने चिट्ठी भी देके जानी है। मैं दोनों बेनती का प्रोग्राम तय करना चाहूँगा। बोले सो समय इस हल्के दे विच गुरसिखां दी गुरसिखी दे सिद्धांतां दी विद्या दे अदारे स्कूलों के राही अपनी बहुमुली सेवा दी वो भी साडे विच हाज़र हैं। भजनपुरे के पतवंते सज्जन गुरुद्वारा सिंह सभावां के प्रधान सारे ही इत्थे हाज़र हैं। मैं भजनपुरे की तरफों
हल्का नवीन शाहदरा 41 वार्ड की तरफों सरदार परमजीत सिंह जी सरना ते उन्होंने नाल आए हुए सारे पतवंते सज्जणों नूं जी आया आखदा हां। भैरवपुरे की संगत खजूरी सोनिया बिहार करावल नगर रोहतास नगर कपूर नगर सारे ही इलाके की संगतां दे विच भाई कुलवंत सिंह होना ने एक प्रेम का सूत्र परोया है, आपसी भाईचारे को मजबूत किया है। वही अज भाईचारा सच्चे रूप दे विच दर्शन हो रहा है। रामदयाल जी सरदार अजमेर सिंह ते रोमी सेठी जी आउण सब तो पहले भजनपुरे वालों सरदार परमजीत सिंह सरना जी नूं सिरोपाओ की बख्शिश कर सिरोपाओ पा के जी आया कहेंगे। ये सारा ग्रुप बना के कराओ, ग्रुप बना के अगे आ जान। तुसी सारे इकट्ठे होके नाल ले लो भाजी मौजी साहब। आओ भाजी बलकार सिंह जी। मैं बेनती करांगा सरदार तरलोक सिंह जी चेयरमैन, सीलमपुर सिंह सभा सरदार जोगिंदर सिंह जी प्रधान, हरभजन सिंह जी सारी टीम पहले तुसी आके सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। लवली जी सारे आ जाओ, सरदार साहब का सम्मान करेंगे। सरदार मनोहर सिंह जी आ जाओ, सरदार जोगिंदर सिंह जी भोला प्रधान वेलकम सिंह सभा। मौजी जी अगे आ जाओ। मैं बेनती करांगा वेलकम पार्क तो अमृतपाल बिट्टू जी अगे आ जाओ। सरदार सरना साहब को सिरोपाओ पा के सुभाष पार्क की सिख सभा वालों जी आया आखोगे। हुण मैं बेनती करांगा मैं फिर बिट्टू आ गया जी, वो भी सारी टीम अगे आ जाए। हनी जी तुसी सारे आके सरना साहब नूं जी आया आखोगे। सरना साहब नूं जी आया। सरदार महेंद्र सिंह तेजावा जी ने सरना साहब नूं जी। बलविंदर सिंह जी मौजपुर तो या मौजपुर तो कोई होर भी गेट साहब आए हों तो भी आ जान, या रिंकू जी आए हों तो भी आ जान। तुसी मंच का संचालन करो। सरकार कर रहे हैं इस हल्के के हरमन प्यारे भाई कुलवंत सिंह जी बाठ, जिन्होंने इस इलाके की संगत के दुख सुख के विच नाल साथ दिता है हमेशा। बोले सो निहाल। सरदार परमजीत सिंह जी सरना के असीं शुक्रगुजार हाँ, जिन्होंने सरदार ज्ञान सिंह जी का सत्कार कर रहे हैं। भाई कुलवंत सिंह जी सिरोपाओ देके सम्मान कर। जगह ते सेठी हो अमृतसर पंजाब खास तो पहले शुरू तो ही तरह बोले सो निहाल। पता है बीबियां देख रही हैं कि सारे भरा सारे सम्मान कर रहे हैं। सारे आंटी सनेजा आंटी रानी जी बलविंदर कौर जगजीत कौर जी आ जाओ। सारिया बीबियां वालों तुसी भैन सुरिंदर कौर जी तुसी आ जाओ। सारिया बीबियां वालों एक फोटो तुसी करा लो। समय को देखते हुए असी ये फैसला किया है कि असी कोई भी बुलारा हम नहीं बोलेगा। सिर्फ 2 मिनट वास्ते सरदार ज्ञान सिंह जी वो बोलेंगे। संगत को कहना चाहना इस तो बड़ी 4 गुणा एक मीटिंग पतवंते सज्जन जोड़े वो भी हाजिरियां बन गए। आप हम आके उत्थे भी पहुंचना है। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता सरदार मनजीत सिंह सरना साहब का
ये सरना साहब के नाम मैं हाथ जोड़ के माफी चाहना ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜੀ ਕੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ लेकिन एक राजनीति करके साढ़े कुछ समय रस्ते अलग अलग होए अज परमात्मा ने बख्शिश की है कि इन्हों एक बार असी कहा और इन्होंने फैसला किया कि मैं मोढे दे नाल मोढा चला के तुहाडे नाल चलांगा और मैं संगत की हाजरी सरना साहब को कहना चाहना सरना साहब तुहाडा ये नुमाइंदा जिहड़ा वो तुसीं जिहड़ी भी सेवा लाओगे मैं सेवा करांगा सरदार ज्ञान सिंह नूं भी कमेटी आउण ते बनदा सत्कार तुहाडे वल्लों दिता जावे मैं संगत दे विच अपनी वल्लों कहना चाहना मैं अंकल महेंद्र सिंह तेजाब वाले तो माफी चाहना मंजीत ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 18-19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ सरदार आसिफ जी साबका नगरा के भाई साहब उन्होंने प्रजन और इस इलाके इस इलाके दियां जड़ियां शख्सियतां हैं मेरिया भैन हैं बच्चियां हैं फतेह प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा मैनू एक गल बाट साहब ने अनाउंस करके जिस तरह जानकार मैं जलसा रखांगा तो मैं समझा कि विस्तार नाल अपनी जी गल है पर मैं सरदार कुलवंत सिंह बाड़ का इस करके आशिक होया कि ये मीर प्रधान सन दिल्ली से मीर प्रधान के होंदिया इन्होंने कहा कि मैनू ये मीर प्रधानगी नहीं चाहिए जी तुम करप्शन कर रहे हो जिस तरह का प्रबंध कर रहे हो जिस तरह का निज़ाम दर गुजर हो रहा है मैं इस कमेटी को सुना गया अज तक दिल्ली कमेटी जब भी बादल ने सांभी है इन्होंने इतिहास ही दसिया लुटता सुटता मर्यादा का परंपरावां का स्कूलों की बर्बादी का कॉलेजों की बर्बादी का दूर कुफर बनाने की बर्बादी का उसने किसी कमेटी के नुमाइंदे मीट प्रधान साहब ने क्या सोचा कि मैं इस कमेटी में रहना आना जाति तौर पर मैं इन्होंने फैसले नाल सहमत सी जब मैं मीट प्रधान सन तो इन्होंने विच रह के इन्होंने लताड़ना चाहिए विच रह के इन्हों की गल की अहमियत बहुत सी साड़ी गल ना साढ़े गल तो कहते जी ये विरोधी है जी इन्हें झूठ बोलते हैं पर जब ये विच सन तो अहमियत बहुत सी पर मैं जब इन्होंने गल की थी ये कहने के मैं गल उस वक्त कराना ना कि जो कोई एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाएगा कोई सानू पूछेगा जब ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं बुला रहे पिछले 1.5 साल तो मैं किस वास्ते कालक बनता है इस वास्ते मैं इन्होंने सारिया करतूतां दे अपने बंदे दे नाल लवावां मैनूं इन्हां दी गल सुना और साबित हुई आज पौने 2 साल हो गए एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जबकि एग्जीक्यूटिव मीटिंग विच तकरीबन 75 या 80% इन्होंने नाम इकट्ठे होण
ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ 8.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਗਰ ਟੈਂਪਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ। ਕੱਲ ਇਤਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਲਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਜਾਣ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਅਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ भाई 300 करोड़ का देते 10,000 का टीचर देते लक्ष्य जितना है मैं कहा देख साहब जीत जी मैनू एक ही नसीहत देने की लोड़ नहीं जे जितना अपने काम पे जितना गुरु की गौरव की बर्बादी करते हैं बिना को बर्बादी नहीं फिर दमे की शकीत तो बस इसे दमे आने रहता ये हार्ट का खाली आता ना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब होता है किसी किस्म की तकलीफ हो गए किसी किस्म की तकलीफ हो गए तो उसका इलाज उस हॉस्पिटल होगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਮੈਕਸ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡੈਂਸੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ चलो हम काबड़ चला गया काबड़ के नाम से उस्ताद हो गए पता भी चलो इस इलाके के नाम का कोई मेंबर जड़ा खड़ा है ਉਹਦੇ नाम से हर इलाके के मेंबर की फोटो ला के काबड़ बनता है शिकायत करता साड़ी ਦੇ शिकायत आते ਸੀ तेरे नाम की होवे एक शिकायत आते पर ਜਿਹੜੇ बाकी लड़ रहे हैं मैं तो चलो इसने 50 नौकरी दी मैं जाके काम करना चाहता फैक्टर देंगे तेन भोचर पा के सरकार को खबर पूछिया उसकी सरकार ने लिया भाई दसो भाई एक ही तरह को शिकायत आ रही है तो टेंशन दिया एक शख्स कानून दिया धज्जियां लाने वाले जिस तरह कोड ऑफ कंडक्ट में जिन्होंने धज्जियां लाइया इस तरह प्रबंध में धरियां लाइया प्रबंध में बर्बादी की उसका हाई कोर्ट ने नोटिस आया साडा की लेना देना तुसी ना ये बर्बादी कर रहे ना कोड ऑफ कंडक्ट ना करते हाई कोर्ट ने की करना पर एक लाइन उस मैनिफेस्टो दो मैनिफेस्टों की एक लाइन पूरी की देता एक लाइन
70 पन्ने होने 10 एक पन्ने पे 200 भी है लुट सुटो। ये ISI का एजेंट है। मैं कहा जे गुरु नानक के विछड़े स्थानों गुरु नानक के जोड़े स्थान टुटे उन्होंने बढ़ाने की सेवा करना के एजेंट है। मैं एजेंट हाँ गुरु नानक का कोई किसी सरकार का मैं एजेंट नहीं किसी बंदे का नहीं हो सकता कि सरकार का क्यों माना लाइन पूरी की होते तो 10 जेड़े तुसी 400 करोड़ के गबन कीते उसका जवाब दे। कोई एक अमृत संचार उन्होंने कराया तो उसका जवाब दो। क्या किसी स्कूल खोलेंगे खोले बर्बादी हो गई मैं नहीं जानता पर वो आवे तो भी 9 में रखो 10 फिर बाहर से आपको पानी में रखो काफी दरकार है 10 कड़ी लाएंगे पिछले झूठ को होते तो आपको पूरे ही होए तो ना के करेगा मैं तो अरे नंबर ला के पता नहीं वो सब तो अभी कौन सी सेवा की बोले सब तो अभी सेवा की मैं इन्हां दे सारे साथियों का सरदार ज्ञान सिंह का सपोर्ट करनी हो रहा है। जिस बंदे को बंदा हारिया हो वो भी सपोर्ट करनी बड़े बड़े गल है बड़ी बड़ी गल है। तो मैं इन्हों का धमाती हाँ जो असी इन्होंने दोनों बह के कीते संगत में करते पैसे असं पूरे करा परिवार का बहुत सारे का धमाती हाँ दिल से मेरा करता और बोलने पर मैं क्योंकि गाना कितने बहुत जरूरी इसलिए मैं घड़ी रात नहीं देती बाकी का फिर करा तो एक मुद्दा देगा सियारी बिहारी की लंबर के छड़ दो अगर वो चुप रखा तो गुजर देगा ना संगत देगा। वाहिगुरू जी का खालसा। मैं माफी चाहूंगा बेटे वो भी आ जाए सरदार साहब का सम्मान करेंगे बिंदु के लोग चाहेंगे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहता हूँ जो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब में विश्वास रखता है मत्था टेकता है वो गुरु की हुई बेदबी का बदला रहे। एक भी सिख बातों को न डाले यही मेरी अपील है। जो सिख गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी सहते हुए इनको वोट डालतेगा वो गुरु का सिख। वार्ड नंबर 41 की अगर हम बात करें नवीन शाहदा से तो कुलवंत सिंह बाठ साहब चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं और आज उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन कर जिसमें सरना साहब आए और उन्होंने फीता काट करके अपना आशीर्वाद दे दिया है। संगत हमारे बीच में है, संगत से बात कर लेते हैं। सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे बाठ साहब को? बाठ साहब के लिए सिवा ये है कि कामयाबी मिलनी चाहिए और क्या है, इसी वास्ते इकट्ठे हुए हैं, इसी वास्ते तैयारी की है। जीत पक्की है? पक्की 100% पक्की पक्की जी। बाठ साहब के बहुत अच्छी जीत होगी, पहले से ज़्यादा वोटों से जीत होगी, ये हम सब आश्वासन से सारे भाई इकट्ठे हो गए। सरदार ज्ञान सिंह जी भी हमारे साथ आ गए हैं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। आओ जी। ज्ञान सिंह जी पूर्व चेयरमैन जो कि इस नवीन शाहदा के अंदर है, हमारे बीच में है गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के। ज्ञान सिंह जी क्या कहना चाहेंगे बाठ साहब के बारे में? ਸਾਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ बचाया जाएगा। ज्ञान सिंह जी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है दिल्ली में सरना वापसी? बिल्कुल है, 100% वापसी है। बाठ साहब की बात करें तो जीत निश्चित फाइनल है। आपका साथ मिल गया तो हमारा साथ पार्टी का साथ है, कोई बात नहीं, साथ ही छोटा भाई है, साथ साथ ही है। सिंह साहब आप क्या कहना चाहेंगे बाठ साहब के? बाठ साहब की जो मीटिंग है इसमें आज आपने देख ही लिया होगा संगतों का उत्साह प्यार किस बाठ साहब के साथ कैसे है।
और जो सरदार ज्ञान सिंह जी का सभी संगत का प्यार था वो साथ में उसी तरह उमड़ा है। और हमें पूरी उम्मीद नहीं, एक अच्छे मार्जिन से जीतने की प्रभु के आगे अरदास है और वो हमारी अरदास 100% गुरु जरूर सुनेगा और भाट साहब को एक अच्छी जीत लेके सरना साहब के इस टीम में शामिल होंगे और सरना साहब का हाथ मजबूत करेंगे। यही हमारी सबकी। ज्ञान सिंह जी, एक सवाल सबके मन में है कि इस बार हो सकता है वोट पोल कम हो क्योंकि त्यौहार है। थोड़ा हो सकता है 10% फ़र्क पड़ेगा क्योंकि राखी का त्यौहार है, इस वजह से 10% का फ़र्क पड़ सकता है। पर फिर भी मैं सब लोगों को आपके थ्रू से माध्यम से बेनती करूंगा कि सारे जने अपने वोटें जरूर भुगताएं, चाहे लेट भुगताएं, सुबह जल्दी भुगताएं, वोटें जरूर भुगताएं। ज्ञान सिंह जी, इस बार नई पार्टी भी आई है, जागो पार्टी, कितना नुकसान? जागो पार्टी का नुकसान इतना मेरे को लगता नहीं है होएगा क्योंकि चेहरा ही बदला है। जी जी, आदमी वही है, सिर्फ पार्टी का नाम बदलिया, पहले भी वो पार्टी है ही सीधी, पर वो चेहरा ही बदलिया है, इस करके कोई ज़्यादा फर्क नहीं पाएगा, कोई असर नहीं खाएगा। क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं साथ संगत जी से यही अपील करना चाहता हूँ कि सरना साहब के हाथ मजबूत करके आप श्रोमणी अकाली दल दिल्ली को जिता करके उनकी सरकार बनवाएं और करप्शन को दूर भगाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। हमारे बीच में मिंटू साहब भी हैं। मिंटू साहब जी, क्या कहना चाहेंगे भाट साहब के लिए? भाट साहब की एक बड़ी अच्छी छवि है, जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार जो देखा उसके लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उस पार्टी के खिलाफ गए, अपनी पार्टी के खुद के खिलाफ जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो एक बहुत सुंदर छवि है, तो ऐसे ही आदमी को आगे आना चाहिए और लोगों से अपील करता हूँ उनको वोट दे के जिताने की पूरी वो करें। क्या माहौल दिख रहा है वार्ड 41 का? एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है इनका। जीत पक्की है? जीत निश्चित है और बहुत आगे से भी ज़्यादा वोटों से इनकी जीत निश्चित है। मदनजीत सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का शक्ति प्रदर्शन कैसा रहा? भाट साहब की बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले 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 थल्ले। बहुत बड़ा। नौजवानों की बात करें तो आप क्या कहेंगे? यूथ के हिसाब से मैं पहली बात तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह सारी संगत ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मैं कुछ नहीं कहूँगा। संगत ਦੇ ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ सारी चीज़ अपने आप दिख रही है। जैसे आपका स्लोगन भी था, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर, कोई नहीं है टक्कर। ये होगा एक तरफा मुकाबला। आज की आपने मीटिंग देख ली है, बहुत सक्सेसफुल है और आने वाले टाइम में डेली मीटिंगें होंगी, इससे बढ़ चढ़ के होंगी। क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाट साहब इलाके दे बहुत वधिया बंदे ने, सेवा करने वाले ने, सारी संगत की सेवा करेंगे, उन्हों की जित होएगी, उन्होंने अच्छिया वोटा से अगे निकला जाएगा। जीत पक्की है? जीत पक्की है सर, 101%। हमारे साथ वार्ड नंबर 41 के उम्मीदवार कुलवंत सिंह भाट साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाट साहब, आज का शक्ति प्रदर्शन कामयाब रहा? शक्ति प्रदर्शन नहीं मैं कहूँगा, संगत का प्यार है और गुरु महाराज का आशीर्वाद है। संगत ने हमेशा अपना प्यार दिया है और गुरु साहब ने हमेशा कृपा करी है। सच्चाई की जीत होगी। कमेटी में रहते हुए बहुत से काम जो मैं करना चाहता था, जिनको उनके द्वारा नहीं किया गया, नहीं माना गया हमारे सुझाव को, तो छोड़ के बाहर आना पड़ा। कोई आदमी अपने पद को छोड़ के जाता नहीं है। उपाध्यक्ष का पद और एजुकेशन का कन्वीनर, क्योंकि जो सिद्धांत गुरु साहब ने दिया, जिस तरीके से गुरु घर की सेवा करनी चाहिए, स्कूलों का मैनेजमेंट बनाना चाहिए, उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। वो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो लोग लोगों को मूर्ख बनाने की राजनीति करते हैं। आपने देख लिया कि यहाँ संगत का जो प्यार है वो पहले की तरह मेरे साथ में है। और मैं आपको, आप दूसरा सवाल करोगे कितने वोटों से जीत रहे हो, तो ये मैं सारा संगत के ऊपर छोड़ता हूँ, संगत ने तय करना है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि संगत ज़्यादा से ज़्यादा जाके वोट डाले उस दिन, क्योंकि जीत का मार्जिन कितना होगा अब देखना ये है। जीत लगभग तय है। संगत का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, तो मैं संगत से अपील करनी चाहूँगा कि उस दिन जाके ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो पोल करी जाए। भाट साहब, आज कार्यालय का उद्घाटन हो गया, संगत को क्या धन्यवाद देना चाहिए? संगत का धन्यवाद तो मैं सारी ज़िंदगी शायद ना कर पाऊँ कि जिस परिवार से मेरा संबंध है वो कोई राजनीतिक परिवार नहीं था। मेरे को संगत ने तीसरी बार ये गुरुद्वारा प्रबंध की सेवा करने का मौका देने जा रही है। भजनपुरे की संगत का इसलिए विशेष हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ
कि इस क्षेत्र में जहाँ सिख वोटरों की गिनती बहुत कम है, उन्होंने यहाँ से मेरी पत्नी गुरजीत कौर को निगम पार्षद चुना, तो इससे बड़ा और प्यार क्या हो सकता है। तो संगत का मैं हमेशा कर्जदार रहूँगा और संगत से एक ही निवेदन करूँगा, पेशेंस रखें। काम कुछ लोगों के हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं। समय आने पर सबको मौका, जो नीडी परिवार हैं उनकी सेवा का मौका जरूर करेंगे। भाट साहब, एक तरफ तो भजनपुरा का प्यार मिल रहा है, उधर कबूल नगर का भी आप ऋणी। अब भजनपुरे में और कबूल नगर में कंपटीशन है कि किसकी पोलिंग ज़्यादा और किसकी मार्जिन ज़्यादा है। एक तरफ खजूरी और भजनपुरा है, दूसरी तरफ रोहतास नगर और कबूल नगर है, तो कंपटीशन है। लेकिन मेरे लिए दोनों, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, मेरे पास दोनों का सत्कार है।